ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। सो गाइस, आज अपन लोग करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नेटिंग। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ऐसे ही करके मैं आप लोगों को काफी सारे कॉन्सेप्ट्स करवाने वाला हूं, जिसके लिए मेरे को आपके खाली 10 मिनट चाहिए, और स्पीड में देखोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो आज अपन लोग करेंगे ये नेटिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें दो इंटरनल कॉन्सेप्ट है, बायलैटरल नेटिंग एंड मल्टीलैटरल नेटिंग, और इसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में एक सम दिया है, वो भी मैं साथ साथ में करवा दूंगा। बिकॉज चांसेस आर के अराउंड 5 to 6 मार्क्स के लिए आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है, देन इन दैट केस यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो चलो आओ करते हैं, बट उसके पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं एएफएम एंड आईबीएस के लिए। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे इनको ये बेनिफिट हो सकता है। तो आ जाओ करते हैं स्टार्ट अपन लोग नेटिंग के साथ। अब अगर आप लोगों के पास मैजिक बुक है तो गाइज आपको आईएफएम के मैजिक बुक में ये मिल जाएगा, बट कंसिडरिंग द जनरल ऑडियंस मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट करवा दूंगा फ्रॉम द मॉड्यूल। अच्छा सर, हमको ये सब चीजें चाहिए जो आप ये करवाने वाले हो, या कोई नोट्स है तो वो सब कहां मिल जाएगा? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, एंड वहां पे फ्री एमसीक्यूज भी होता है। यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। तो चलो आओ, शुभ काम में देरी किस बात की। तो नेटिंग एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे जो अलग अलग कंपनीज होती है अलग अलग देशों में, उनके लिए ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इंडिया में, और सपोज मेन अपनी कंपनी है इंडिया में इन्फोसिस। इन्फोसिस की एक सब्सिडियरी है यूएसए में, और इन्फोसिस की एक सब्सिडियरी है यूके में, ठीक है। सो इन दैट केस अगर यूएसए से यूके में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, यूके से यूके की यूएसए की सब्सिडियरी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, यूएस यूके टू इंडिया की कोई सब्सिडियरी में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इतने सारे अगर ट्रांजैक्शन है, अब सपोज इंडिया और यूएसए का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसको। वैसे यूके एंड यूएसए में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो वो पैसा पे करेगा, कोई और दूसरा रिसीव करेगा। अब एवरी टाइम द फॉरेन एक्सचेंज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, देयर इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट विच यू हैव टू पे, देयर इज अ फॉरेक्स एक्सचेंज एक्सपोजर दैट यू हैव टू फेस। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी इफ यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग। तो नेटिंग का मतलब ये होता है कि आप इंटरनली अपने बैलेंस को सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आपको देने हैं 200 रुपए, मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदे। हो सकता है कि मैंने आपको कुछ गुड्स सेल किए ऑफ 125 रुपीज, तो अपन दोनों नेटिंग कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली अपना 200 एक को लेना है, 125 दूसरे को देना है, 75 रुपीज नेट बचा, उसी को कहते हैं नेटिंग। तो मतलब अब अपन ट्रांजैक्शन नेट 75 का ही करेंगे, एक परचेज एक सेल, जहां पे जिसको रिसीव करना है वो ट्रांजैक्शन अपन लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अदरवाइज 200 रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ता, 125 के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ता, 200 एंड 125 के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बेयर करना पड़ता। ये सब की जरूरत ही नहीं है। नेट 75 का ट्रांजैक्शन, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम, ट्रांजैक्शंस भी कम, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कम, एंड थिंग्स वेरी स्मूथली डन। सो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली इज नेटिंग? आप ही अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लो। अब इसमें 3 फीचर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली अपने मॉड्यूल में दिए, तो अगर ये आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में आता है तो यू कैन यूज एंड राइट दीज 3 फीचर। सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, दैट इज रिड्यूसेस द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गए। हो सकता है पी ने क्यू को $100 मिलियन का कुछ गुड सेल किया हो, एंड क्यू से कुछ परचेज भी किया हो $100 मिलियन का, ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। रिड्यूसेस द फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कम हो गया, उसकी वजह से मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो गया, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो कैश फ्लो फोरकास्टिंग है दैट ऑल्सो इंप्रूव। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिड्यूस, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन कैश फ्लो फोरकास्टिंग। समझ में आ गया? अब इस नेटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया गया है बायलैटरल नेटिंग, एंड दूसरे को नाम दिया है मल्टीलैटरल नेटिंग। सो बायलैटरल नेटिंग में क्या होता है, 2 ही एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। तो से फॉर एग्जांपल इंडिया है एंड यूएसए है। इंडिया ने यूएसए की अपनी सब्सिडियरी को $100 मिलियन का गुड सेल किया, यूएसए ने भी इंडिया की सब्सिडियरी को $100 मिलियन का गुड सेल किया। तो ये लोग इंटरनली सेट ऑफ कर लेंगे। तो 2 ही लोग है, बाय का मतलब होता है 2। तो जब 2 ही एंटिटीज ने अपना जो इंटरनल बैलेंस है उसको सेट ऑफ किया, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल नेटिंग सिस्टम। एंड फिर दूसरा होता है मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम, जब 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, जब इंडिविजुअली से फॉर एग्जांपल 5 किसी की सब्सिडरीज हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज की भी सब्सिडरीज है। सो
एट दैट पॉइंट इन टाइम जब दो से ज्यादा इंटरनल सब्सिडरीज अपना ट्रांजैक्शन ऑफसेट कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफसेट कर रहे हैं, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम। ये सारा चीज सेम चीज नोट में लिखा हुआ है, सो यू विल गेट इट। अब देखो बायलैटरल तो इजी है कि भाई दो के बीच में जो भी डिफरेंस आया उसको आप एडजस्ट कर लोगे। मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टीट्यूट ने दिया एक मस्त वाला एग्जांपल, आओ साथ साथ में आप लोग के ये मैं एग्जांपल करवा देता हूं सो दैट वी आर क्लियर विद दिस ऑन द स्पॉट। तो ये रहा सम प्रैक्टिकल नेटिंग। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये रहा वो पीडीएफ जो आप लोगों को मिल जाएगा। इस पीडीएफ में खाली नेटिंग का कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, बायलैटरल नेटिंग, मल्टीलैटरल नेटिंग, एंड फिर बाद में नेक्स्ट पेज पे आ जाता है ये रहा वो मल्टीलैटरल नेटिंग का प्रैक्टिकल सम जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। ये 2 पेज का 3 पेज का पीडीएफ है। ये 3 पेज का पीडीएफ आपने पढ़ा, नेटिंग आपके दिमाग में हो गया, ये आपने लेक्चर देख लिया, यू आर डन एंड डस्टेड। कहां मिलेगा ये? कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल, क्लिक। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना ये इनिशिएटिव, और आपको और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में करो, मैं सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके डालूंगा सो दैट एग्जाम टाइम तक यू बिकम चैंपियन इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट गाइस, तो इधर देखो, अब यहाँ पे है इंटर सब्सिडरी का पेमेंट एंड रिसीविंग मैट्रिक्स। ये देखो मेरी इस यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली 4 टोटल सब्सिडरीज है। यहां पे रिसीविंग एफिलिएट, यहां पे पेइंग एफिलिएट। तो फ्रांस को जर्मनी से 40, यूके से 60 और इटली से 100 यूएस डॉलर रिसीव करना है। ठीक है, दे आर ऑल से सब्सिडरी ऑफ यूएस कंपनी। तो यूएस के बेस पे वो लोग ने अपना करेंसी का ट्रांजैक्शन रखा है। फ्रांस को जर्मनी को पे करना है 60, यूके को पे करना है 80 एंड इटली को पे करना है 100। अब अपन क्या करेंगे पता है क्या? इंडिविजुअली नहीं, टोटलिटी बेसिस पे देखो। टोटलिटी में आपका ये हो गया 240 एंड आपका ये हो गया 200। अब आप मेरे को बताओ फ्रांस को रिसीव कितना करना है? 200। फ्रांस को पे कितना करना है? ये देखो इधर रिसीविंग, ये इधर पेइंग। फ्रांस को पे कितना करना है? 240। नेट फ्रांस को पे कितना करना है? 40। आओ यहाँ पे हम लोग ने देखा फ्रांस को रिसीव करना है 200, फ्रांस को पे करना है 240। नेट पेमेंट कितना हो गया? 40,000 यूएस डॉलर का। कहा वो 200 240 मतलब 440 का टोटल ट्रांजैक्शन करना पड़ता, उसमें पूरा गेम 40 में ही अपना ट्रांजैक्शन हो गया आराम से। सेम थिंग अब जर्मनी के लिए मैं करूंगा। जर्मनी को रिसीव कितना करना है? 180। जर्मनी को पे कितना करना है बेटा? जर्मनी को पे कितना करना है? 130। तो कहना है 50 उसको रिसीव करना है। ये देखो यहाँ पे 50 उसको रिसीव करना है। अब ऐसे ही करते जाओ। यूके का देखो 210 एंड 160, मतलब अब यूके के लिए अगेन उसको 50 रिसीव करना है, 50 रिसीव करना है। सेम लॉजिक आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इटली का 190 is what it has to receive, but 250 is what it has to pay, 60 is what it has to pay, total 100 यूएस डॉलर्स में, 100,000 यूएस डॉलर्स में गेम हो जाएगा, जो अदरवाइज वुड हैव टेकन 780 यूएस डॉलर, 780,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, 780 से सीधा 100 पे आ गया। 680,000 यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग सेव थैंक्स टू द मल्टीलैटरल नेटिंग सिस्टम। सो आई होप नेटिंग आप लोगों को क्या है समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट खाली लगेगा आपको गो थ्रू कर लेना, ये वीडियो देख लेना। कभी भी आपको मन करे चलते फिरते उठते बैठते ये सब वीडियोस देखते रहो सो दैट आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए दैट यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो छोटे छोटे एमसीक्यूज में या डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, वो सारे चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूं। थैंक यू सो मच। डू टेल मी इन द कमेंट्स कैसा लगा ये इनिशिएटिव एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम माय एंड। सो ये देखो ये है इसका कॉन्सेप्ट, 2-3 फीचर्स, बायलैटरल सिस्टम क्या है, मल्टीलैटरल सिस्टम क्या है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल एंड ये एक प्रैक्टिकल सम जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में ही है और उसका यहाँ पे सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. Take care. Do like, share, subscribe the channel.